भिंड का, जहां से हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी जुड़ चुके हैं। आदित्य, क्या कुछ खबरें हैं जो आज पूरे दिन सुर्खियों पर हैं मध्य प्रदेश में? जी कमलेश्वरी, बिल्कुल आपको बता दूं कि भिंड के जो कलेक्टर किरोड़ीलाल मीणा है, उन्होंने एक आदेश जारी किया है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। ये आदेश आपको दरअसल बता दूं, ये आदेश जो रिश्वतखोरी है, जो बाबुओं के माध्यम से जो लेन देन की शिकायतें ज्यादातर प्राप्त होती थी, तो इसको लेकर ये आदेश कहीं ना कहीं है कि ताकि जो बाबुओं के द्वारा जो लोगों के भिंड जिले के जो लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे संबंधित सभी विभागों के लिए, तो कहीं ना कहीं वो पैसे के चक्कर में या घूसखोरी के चक्कर में उन फाइलों को लेट करते थे, दबा के रखते थे, ग्रामीण चक्कर काटते थे, जो शिकायतें लेकर आते थे। लेकिन उस पर भिंड कलेक्टर का जोरदार प्रहार हुआ है। ये साफ तौर पे कहना बिल्कुल सही होगा कि कहीं ना कहीं भिंड कलेक्टर जो किरोड़ीलाल मीणा है, उन्होंने ये आदेश जारी किया है। तो इस एक आदेश ये जारी किया है कि जो भी बाबू जो फाइल लेकर अभी ऑफिस में आते थे, डायरेक्ट ऑफलाइन फाइल लेकर आते थे, अब उन फाइलों को ई फाइल के माध्यम से ऑनलाइन ही अपलोड करना होगा और अपलोड के माध्यम से ही फाइल दफ्तर में पहुंचेगी। सीधे तौर पर जो अभी तक बाबू फाइल लेकर जाते थे और हस्ताक्षर कराने के लिए, लेकिन वो पद्धति को बदलते हुए ये आदेश कर दिया है कि अब जो भी फाइल किसी भी विभाग से संबंधित फाइल होगी, वो ई फाइल के माध्यम से ऑनलाइन ही अपलोड की जाएगी और उसको अप्रूव होने पर यहाँ से जारी किया जाएगा। तो ये निश्चित रूप से इस जो भिंड कलेक्टर के द्वारा ये आदेश ऐसा निकाला गया है, इसकी काफी सराहना हो रही है। इससे कहीं ना कहीं इस पर साफ तौर पे आपको कमलेश्वरी बता दूं कि जो भ्रष्टाचार है, जो रिश्वतखोरी है, कहीं ना कहीं इस पे भी लगाम लगेगी। और ये भिंड कलेक्टर किरोड़ीलाल मीणा का आदेश बहुत ही सराहनीय माना जा रहा है। इसकी आदेश की चर्चा ग्रामीण अंचलों में हर जगह पे हो रही है कि ये आदेश वाकई में कलेक्टर साहब के द्वारा है, बहुत सही आदेश किया गया है। इससे क्या है कि जो ग्रामीण आते थे उनको लेट लतीफी के चक्कर में फाइलें दबा दी, गुमराह कर रहे हैं, 15 दिन तक नहीं मिल रही है, 1 महीने से चक्कर काट रहे हैं, या कई तो सालों से चक्कर काट रहे हैं, वो फाइल नहीं मिल रही है, ढूंढने पर नहीं मिल रही है। तो इसको लेकर, ऐसी गतिविधियों को लेकर भी भिंड कलेक्टर किरोड़ीलाल मीणा का स्पष्ट निर्देश है कि ई फाइल के माध्यम से ही फाइल अपलोड हो, और देरी होने पर 8 दिन के अंदर फाइल हो जानी चाहिए। जल्दी से जल्दी समय में अगर देरी हुई तो निश्चित रूप से संबंधित बाबू या संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब बाबुओं को फाइल टांग कर कलेक्टर के दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, अब अपने ही वो दफ्तर से ई फाइल के माध्यम से अपलोड करें और सीधे कलेक्टर साहब तक वो फाइल पहुंचेगी और वो अप्रूव होने के बाद उसको जारी कर दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी की जो शिकायतें आती हैं, इस पर लगाम लगेगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक आदेश कलेक्टर भिंड की ओर से जो निकाला गया है किरोड़ीलाल मीणा की ओर से, तो कहीं ना कहीं ये रिश्वतखोरी पर एक लगाम लगाने के लिए ये आदेश और देखा जा रहा है। इसीलिए इस आदेश की चर्चा जगह जगह हो रही है। हालांकि कुछ लोगों को ये आदेश रास नहीं आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इस आदेश को जो है वापस लेने की बात कर रहा है। कुछ लोग जिनके घर इसी से चल रहे थे, जो लोगों को परेशान करते थे, चक्कर कटा देते, कहीं ना कहीं लेन देन के आरोप लगते थे और इससे पूरे ही जिला प्रशासन की छवि खराब होती थी। तो अब ये कहीं ना कहीं इस पे कसौटी कसी जाएगी और ये लेन देन जो है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि अब जो बाबुओं की जेबों में जो पैसा आता था वो कहीं ना कहीं रुक गया है। इसीलिए बाबू चिंतित है और अपने अपने जो चहेते लोग हैं, कहीं किसी मंत्री, कहीं किसी विधायक, तो कहीं ना कहीं ये सिफारिश में लगे हुए हैं कि साहब अब ऐसे हो गया, अब ऐसे हो गया, अब ऐसा करना पड़ेगा, काफी समस्या आ रही है, ये आदेश सही नहीं है। तो आखिर जब जिले की जनता को ये आदेश रास आ रहा है, तो इन कर्मचारियों को ये आदेश रास क्यों नहीं आ रहा है? वैसे इस आदेश की सराहना पूरे जिले में ही की जा रही है कि बहुत ही अच्छा ये आदेश किया गया है भिंड कलेक्टर की ओर से, क्योंकि इस पे कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी जो होती थी उस पे लगाम लग चुकी है। इसीलिए अब ये बौखलाहट इन कर्मचारियों में देखी जा रही है कि जो इनकी जो ऊपर की आमदनी थी वो कहीं ना कहीं बंद हो गई है। तो और इसके अलावा आपको बता दूं कमलेश्वरी जी कि भिंड एसपी डॉक्टर अक्षत यादव के द्वारा लगातार गश्त बढ़ाए जा रहे हैं। रात्रि में भी जो चोरी की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं, प्राय रात्रि सोने घरों में चोरी बढ़ा दी है, तो उसको लेकर भी गश्ती बढ़ा दी गई है, जगह जगह पॉइंट तैनात किए गए हैं। शहर अंचल की बात करें तो शहर अंचल के वार्डों में लगातार
जो चीता मोबाइल हैं वो भी घूम रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। रात को 2 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है पुलिस का जो हर गलियों में। तो इससे कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो चोरी की घटनाएं उन पर भी अंकुश लगेगा और लोग अपने घरों में चैन की नींद सो पाएंगे। और रात में आपको बता दूं कि चेकिंग पॉइंट भी लगाए जाते हैं। इसका निर्धारित समय कर दिया गया है 9 से 12 या 12 से 3 और 3 से 6। इस तरीके से समय भी परिवर्तन के अनुसार संबंधित अधिकारियों को निरीक्षक एक इंचार्ज रहता है और उसके साथ में संबंधित थाने का पुलिस बल भी रहता है और रात्रि के समय में ये चेकिंग अभियान चलाया जाता है, जिसमें सीट बेल्ट, नशे की हालत में ड्राइव करना, इन सभी बिंदुओं को लेकर ये चेकिंग की जाती है। और जो जिसमें निशानदेही की जाती है, जो असामाजिक तत्व है, जो ऐसे लोग निकलते हैं उन पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। कहीं वो पुलिस को चकमा देकर रात में शराब की तस्करी तो नहीं कर रहे। तो ऐसी गतिविधियों पर भी भिंड पुलिस की पैनी नजर है और भिंड एसपी डॉक्टर असित यादव के द्वारा ये सख्त निर्देश दिए गए हैं, किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी कमलेश्वरी जी बिल्कुल, अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है और ये बेहद सराहनीय पहल है, क्योंकि लगातार जो है आपराधिक कृत्य बढ़ते जा रहे हैं और इस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी हो चुका है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद आदित्य। और ये थे हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी, जिन बताया कि कैसी खबरें जो सुर्खियों पर है। साथ ही आपको बता दें कि आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए भिंड पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में जो है चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि अवैध नशे की तस्करियां या फिर चोरी की वारदातों और अन्य आपराधिक घटनाओं को रोका जा सके और शहर में शांति व्यवस्था कायम रखी जा सके।